पेड़ पर बैठा एक बेवकूफ कौवा एक रोटी का टुकड़ा खा रहा था। भूखी बुलबुल उड़ती हुई उसके पास आती है। बुलबुल बहुत चालाक थी। वो किसी भी तरह कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती है। वो कौवे से कहती है, अरे कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखा, मुझे लगा कोई बड़े काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के बाकी पंछी आपसे डरते हैं? छोटी बुलबुल, वो तो सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने तो कभी उन्हें डराया ही नहीं। अरे कौवे, तुम भी पागल हो। इतने बड़े और शक्तिशाली होकर छोटे छोटे कमजोर पंछियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब मुझसे जरूर डरेंगे। अच्छा कौवे दोस्त, ये रोटी मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जितना बड़ा आकार है आपका, उतना ही बड़ा आपका दिल होगा। अपनी तारीफें सुनकर कालू कौवा बुलबुल की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा बुलबुल को दे देता है। बुलबुल वो रोटी का टुकड़ा लेके वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं, ये दूसरे पंछी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। और फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो फटाफट भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम बहुत छोटे। ये अपना दाना मुझे दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ना ना कालू भैया, मुझे मत मारना। मैं तो बहुत छोटी हूँ और आप तो बहुत बड़े हैं। मैं तो आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह पाऊंगी। बुलबुल ने ठीक ही कहा था, तो ठीक है, ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू, आज ना जाने कालू कौवे को क्या हुआ है। आज उसने मुझे बहुत डराया है और मुझसे मेरा दाना भी छीन लिया। कल मैंने देखा था एक बुलबुल उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। लगता है वो बुलबुल की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। और फिर वो कबूतर के पास जाता है। ओ कामचोर कबूतर, जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव में पहले मैं आया था, मैं क्यों जाऊँ? कालू कौवे से पंगा लेता है। मैं बड़ा हूँ, मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? मैं क्यों डरूं तुमसे कालू कौवे? और फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। कालू कौवा तो कबूतर को बहुत मारता है। कबूतर बेचारा तो डरता डरता वहाँ से चला जाता है और कालू मजे से ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियां हद से बढ़ गई थी। कबूतरी बेचारी का एक ही अंडा था और वो भी कालू तोड़कर पी जाता है। कबूतरी रोते रोते चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस ट्विस्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया, वो बहुत बुरा है। उस कौवे को तो न जाने आजकल क्या हो गया है। वो तो हर रोज कोई न कोई बुरा ही काम करता है। आप घर जाएं कबूतरी बहन, मैं मिट्ठू तोते को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ कालू से। कालू कौवा पहाड़ों की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक चील नजर आती है जो कि अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी होती है। थोड़ी ही दूर बैठकर कालू सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही बड़ा हूँ, सब डरते हैं मुझसे। आज मैं चील को भी डराता हूँ, बहुत मजा आएगा। और फिर बेवकूफ कौवा चील के पास चला जाता है। ओ चील, चल भाग यहाँ से, ये जंगल अब तुम्हारा नहीं मेरा है। अब सब पंछी मुझसे डरते हैं मुझसे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया काले कौवे? ये क्या तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है? जो कहा है वो करो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये देखो, मैं आकार में तुमसे भी बड़ा हूँ। ये कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कौवे को ऊंचाई से पहाड़ पर गिरा देती है। चील कौवे को फिर से उठा लेती है और एक कांटेदार दरख्त के ऊपर ऊंचाई से फेंक देती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई चील से बचाओ। मैं भूल गया था, कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। और फिर रोता हुआ कौवा वहां से चला जाता है और फिर कभी भी अपने आकार पर घमंड नहीं करता।